हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे सदाबहार गीत हैं जिनके पीछे छिपी कहानियां खुद किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। ऐसा ही एक गीत आया 1974 में, जिसे किसी गीतकार ने नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी आर्थिक तंगी और एक गीतकार से अपमानित महसूस होने के बाद लिखा था। इसी गाने ने बॉलीवुड में मोहम्मद रफी का फिर से कमबैक कराया, क्योंकि 70 के दशक की शुरुआत में किशोर कुमार का जादू बॉलीवुड में सिर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे में रफी साहब को फिल्मों में गाने कम मिल रहे थे। इस गाने के बाद फिल्म मेकर्स को फिर से रफी साहब की काबिलियत पर पूरा भरोसा हो गया। उनकी आवाज में आया यह गाना आज भी प्रेम में टूटे हुए दिलों का सहारा है। ये दुनिया, ये महफिल, खिलौना जान कर तुम तो पत्थर के सनम तुझे हमने। यह किस्सा साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म हवस से जुड़ा है, जिसमें अनिल धवन, नीतू सिंह, विनोद मेहरा बिंदु लीड रोल में थे। फिल्म में मशहूर अभिनेत्री रेखा का भी स्पेशल रोल था, जिसका म्यूजिक उषा खन्ना ने दिया था और इसका निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक सावन कुमार ने। दरअसल जब सावन कुमार अपनी फिल्म हवस बना रहे थे तब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इससे पहले उनकी फिल्म गोमती के किनारे फ्लॉप हो गई थी। बजट कम था, लेकिन वो अपनी इस फिल्म को बड़े शानदार तरीके से बनाना चाहते थे। सीमित बजट में भी वे बेहतरीन संगीत और यादगार गीत के लिए मेहनत कर रहे थे, जिसके एक गाने के लिए वो उस समय के मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी से मिले। दोनों के बीच करीब 3 घंटे फिल्म के गानों को लेकर बात हुई। गीतकार ने घर आए डायरेक्टर को खाना खिलाया, फिर पैसों को लेकर बातचीत हुई। मजरूह सुल्तानपुरी ने डायरेक्टर सावन कुमार से एक गाना लिखने की कीमत 25,000 मांगी। उस समय ये कीमत गीतकार को पूरे फिल्म के लिए मिलती थी, फिर चाहे डायरेक्टर कितने ही गाने लिखवाए। सावन कुमार ने उन्हें बताया कि बजट थोड़ा कम है, ऐसे में वह सिर्फ एक ही गाना लिखवाना चाहते हैं। लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे एक गाना लिखवाओ या 4, फीस तो 25,000 ही लगेगी। मजरूह सुल्तानपुरी के इस अड़ियल रुख से सावन कुमार को काफी ठेस पहुंची। उन्होंने गुस्से में मजरूह सुल्तानपुरी के घर की सीढ़ियों से उतरते समय निराश मन के साथ कहा कि अब इनकी गलियों में कदम नहीं रखूंगा। अब जैसे ही सावन कुमार कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जो बात उन्होंने गुस्से में मजरूह साहब के घर से निकलते हुए कही थी वो तो बहुत ही खूबसूरत और गहरी है और उस पर तो एक शानदार दर्द भरा गाना बन सकता है। बस फिर क्या था, वापस आते ही उन्होंने उन लाइंस को कागज पर उतारा। उन्होंने गाने का मुखड़ा फिल्म की म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना को सुनाया। उन्होंने सुनते ही कहा कि यह गाना तो सुपर हिट होगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर गाने का अंतरा पूरा किया और इस तरह जन्म हुआ इस मशहूर गाने का। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। यह गाना उस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बन गया। इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और साबित कर दिया कि रफी साहब की आवाज का कोई मुकाबला नहीं। आज के बाद इसी घटना के बाद सावन कुमार ने ठान लिया कि वे अब अपनी फिल्म के गीत लिखवाने किसी दूसरे गीतकार के पास नहीं जाएंगे। फिल्म हवस बतौर गीतकार उनकी पहली फिल्म बनी और इसके बाद उन्होंने अपनी निर्देशित लगभग सभी फिल्मों जैसे सौतन, साजन की सहेली, सनम बेवफा के गाने खुद ही लिखे। तेरे मिलने को न आएंगे सनम। इस गाने की लोकप्रियता का आलम ये था कि जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद मोहम्मद रफी विदेश टूर के लिए गए हुए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने उषा खन्ना को बताया कि विदेश में ये गाना कितना पॉपुलर है और हर कोई इस गाने की डिमांड कर रहा है। मेरा मिलना समझ लेना एक सपना। इस गीत ने न सिर्फ मोहम्मद रफी की गायकी का जादू फिर से पूरी दुनिया को याद दिलाया, बल्कि सावन कुमार को भी एक सफल गीतकार के रूप में स्थापित कर दिया। मिल ही गया जो तेरा अपना। शायद यही वजह है कि 50 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जब भी किसी का दिल टूटता है तो सबसे पहले जुबां पर यही गीत आ जाता है। हमको दुनिया में समझना ना सनम। तो अगर आपको भी मोहम्मद रफी के सदाबहार गीत पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि रफी साहब का आपका सबसे पसंदीदा दर्द भरा गीत कौन सा है। मिलते हैं एक और अनसुने फिल्मी किस्से के साथ। फिर के आएगी घटाएं फिर से